हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबको एक ब्रांड न्यू व्लॉग पे। तो आज मैं फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ अपना एक नया रूटीन लेकर। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आए। तो स्किप किए बगैर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो आज मैं आप लोगों के साथ पालक गोश्त की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। तो चलिए जी व्लॉग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सुबह सवेरे का टाइम है और यहाँ पर मैं अपने लिए और हारिस के लिए ऑमलेट तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 अंडा लिया है, साथ में हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल की है और हाफ़ टी स्पून सूखी मिर्च, 1 चुटकी के बराबर साबित ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और साथ में इसमें कुछ मैं सब्जियां भी शामिल करूँगी। तो ये बहुत ही हेल्दी है। अगर आप लोग डाइट करना चाहते हैं तो ये अपनी डाइट में भी इसे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च शामिल की है। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं फ्राई पैन में मैं 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऑयल ली है और ये सारी ऑमलेट का बैटर शामिल कर लिया है। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी। 5 मिनट के बाद हमारा ज़बरदस्त सा ऑमलेट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप लोग चाहे अगर डाइट करना चाहे तो ये ऑमलेट आप लोग अपने लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी जानिब चाय भी तैयार हो चुकी है। जी तो जनाब यहाँ पर नाश्ते का टाइम हो चुका है और सारी चीज़ें बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब ये हाफ़ ऑमलेट मैं ख़ुद लूँगी और हाफ़ हारिस। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैंने यहाँ पर सारे बर्तन धो लिए थे। तो बर्तन धोने के बाद ये हम लोग आज ये अंडा वगैरह भी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले ये सारे अंडे मैं वॉश करूँगी और वॉश करके ही फिर इसके बाद फिर गोश्त वगैरह भी आज हम लोग लेकर आए थे। वीकली हम लोग गोश्त वगैरह लेकर आते हैं, इस तरह नहीं कि हम लोग मंथली गोश्त वगैरह ले आए, क्योंकि यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग वीकली हम लोग गोश्त वगैरह ले आते हैं ताकि ख़राब होने का चांस भी ना हो। तो यहाँ पर अंडा वगैरह वॉश करने के बाद अब मैं ये सारे गोश्त वगैरह वॉश करूँगी और जब ये अच्छे से सूख जाए तो मैं इसे शॉपर में पैक कर लूँगी। तो इस तरह हमारा फ्रिज पे बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट लगेगा। जी तो जनाब यहाँ पर सारी चीज़ें वॉश हो चुकी है, गोश्त वगैरह भी सारा वॉश हो चुका है और यहाँ पर कीमा भी हम लोगों ने ले आए थे और साथ में अंडा वगैरह भी मैंने सारा वॉश कर लिया है। तो ये बिल्कुल सूख चुकी है, पानी वगैरह सारा ड्रेन हो चुका है। अब मैं इस तरह सॉफ्ट प्लास्टिक लेकर मैं ये सारी गोश्त इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसे बंद करूँगी। सर को आप प्लास्टिक के सर को बंद करूँगी। तो इस तरह साफ़ प्लास्टिक लेकर मैं इसे सारे गोश्त इसमें ऐड करूँगी और इसे फिर मैं फ्रिज में रखती जाऊँगी। तो यहाँ पर सारे गोश्त मैंने प्लास्टिक में अच्छे से मैंने रख दी है। तो इस तरह करने से ये हमारा गोश्त भी सेफ़ रहेगा और हमारा फ्रिज पे। तो अब मैं ये सारे गोश्त में एक-एक करके मैं फ्रिज में रखती जाऊँगी और 1 वीक के लिए हमारा गोश्त बिल्कुल सेफ़ है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हम दोपहर के खाने की तरफ चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे स्टाइल में है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लहसुन अदरक लूँगी और इसे मैं अच्छे से इसके पील ऑफ करूँगी और इसे
इस मिनी से चॉपर में मैं इसे चॉप करूँगी। ये मेरा मिनी सा चॉपर है जो बहुत ही यूज़फुल है हर चीज़ के लिए। मैं ये टमाटर के लिए, प्याज और साथ में लहसुन अदरक के लिए भी मैं ये मेरा मिनी सा चॉपर बहुत यूज़फुल होता है। तो यही मिनी सा चॉपर में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा पेस्ट बन चुका है। तो अब मैं इसे अलग करूँगी ताकि मैं इसमें फिर टमाटर वगैरह भी इसमें मैं चॉप कर सकूँ। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉप हो जाती है टमाटर, प्याज वगैरह, और बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑयल घी लूँगी और इसे रखूँगी ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गोश्त ली है, गोश्त के मैं थोड़े से छोटे टुकड़े करूँगी क्योंकि बहुत बड़े टुकड़े थे इसीलिए। तो अब मैं छोटे छोटे टुकड़े करके फिर गोश्त को अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें एक एक करके गोश्त शामिल करती जाऊँगी और गोश्त को मैं ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। तो आज मैं इसमें फ्राई अनियन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आजकल गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, इसीलिए मैं प्याज फ्राई नहीं करती आसानी से क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गैस की भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, इसीलिए मैं फ्राई अनियन ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप लोग सादा अनियन इस्तेमाल करना चाहें तो पहले प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कीजिए और बाद में फिर गोश्त को डालकर अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक गोश्त अच्छे से फ्राई हो रही है तो मैं यहाँ पर टमाटरों को अच्छे से मैं चॉप करूँगी अपने इस मिनी से चॉपर में, जो बहुत ही मेरे लिए यूज़फुल है और मेरे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर लेती है। तो मैं ये टमाटर अच्छे से चॉप करूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी इसमें शामिल कर ली थी और इसे अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है मैंने, और साथ ही साथ इसमें मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया था वो भी मैं इसमें अब शामिल करूँगी क्योंकि गोश्त का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब साथ ही साथ मैं इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करूँगी, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक ली है और 1 टेबलस्पून सूख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, साथ ही साथ इसमें मैं 1 टीस्पून में पिसा हुआ सूख मिर्च शामिल करूँगी और इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी, साथ में हाफ़ टी स्पून में इसमें साबित ज़ीरा ऐड करूँगी। अब मैंने इसमें बड़ी इलायची भी 2 अदद शामिल की है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर ली है। तो साथ में इसमें कुछ काली मिर्च साबित भी मैं इसमें शामिल करके इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी, ताकि इतना बुनाई करना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और ये जो प्याज वगैरह है इसकी भी अच्छे से ग्रेवी बन जाए। तो आप लोगों के घर में जो बेसिक मसाले या स्पाइसेस होते हैं आप लोग उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बेसिक स्पाइसेस इसमें डाले जाते हैं। तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ग्रेवी बन चुकी है, प्याज भी बिल्कुल गल चुका है और लिक्विड के फॉर्म में बन चुकी है और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने जो टमाटर वगैरह मैंने चॉप की थी वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसकी भी मैं अच्छे से बुनाई करूँगी। तो टमाटरों को भी मैं इतना भूनूंगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और टमाटर वगैरह भी अच्छे से पक जाए। तो इस टाइम पर इसकी अच्छे से बुनाई हो रही है, तो इसको मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए और भूनूंगी ताकि अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाए। जितना हम लोग इसकी बुनाई करेंगे गोश्त की स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो इस टाइम पर अच्छे से बुनाई हो चुकी है और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें 1-2 ग्लास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे 40 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर में अच्छे से मैं इसे प्रेशर दूंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो आप लोग अपने गोश्त के मुताबिक इसे रख सकते हैं जितना
आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका गोश्त कितने मिनटों में गल जाता है। तो यहाँ पर तो गोश्त मैंने 40 मिनट के लिए ही रख दी थी। तो साथ ही साथ जब तक गोश्त गल रही है, यहाँ पर मैं अपने काउंटर वगैरह अच्छे से क्लीन अप करूँगी, ताकि साथ ही साथ हमारा सारा काम भी फिनिश हो जाए। तो इस तरह करने से हमारा किचन भी बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होगा और साथ ही साथ हमारा सारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर वगैरह चॉप कर ली थी वो सारा गिरा हुआ था, इसीलिए मैंने साथ ही साथ ये सारे काम मैंने कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो बर्तन वगैरह मैंने इस्तेमाल की थी कुकिंग के टाइम, वो भी मैं साथ ही साथ वॉश करती जाऊँगी, ताकि फिर खाने के बाद फिर मेरे लिए ज़्यादा बर्तन वगैरह जमा ना हो और मेरे लिए आसानी हो। तो इसी तरह अगर हम लोग साथ ही साथ अपना काम करते जाएंगे तो हमें ज़्यादा ख्वारी भी बाद में नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है और हमें थकावट भी महसूस नहीं होती। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ अपना सारा काम करती जाती हूँ, ताकि फिर मुझे बाद में ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। तो यहाँ पर ये जो बर्तन वगैरह मैंने यूज़ कर ली थी, अब मैं ये सारे बर्तन जल्दी जल्दी से वॉश करूँगी। जी तो जनाब, यहाँ पर 40 मिनट गुजर चुके हैं और गोश्त भी अच्छे से गल चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी है। तो मैं इसी में ही मैं ये पालक ऐड करूँगी। पालक को भी मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी और साथ में इससे मैंने बॉईल कर ली थी। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने पालक को बॉईल की थी और पालकों का पानी मैंने अलग कर लिया है। तो इस टाइम पर मैं इसी गोश्त में मैं ये सारे पालक ऐड करूँगी और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह हाई फ्लेम पर रखूँगी, ताकि ये जो सारा मसाला है पालक में अच्छे से जज्ब हो जाए और सारा फ्लेवर पालक में आ जाए। तो 10 मिनट के बाद इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं इसमें स्प्रिंग अनियन भी मैं इसमें ऐड करूँगी ढेर सारा। इससे इसकी फ्लेवर में और भी ज़्यादा मज़े की हो जाती है। तो यहाँ पर अच्छे से बुनाई हो चुकी थी, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और इसकी फ्लेम को बंद करूँगी। तो यहाँ पर खाने का टाइम हो चुका है और मैंने डिश आउट कर ली है। इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना मज़े का बन चुका है ये। साथ में मैंने ऊपर से इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें भी रख दी हैं। तो यहाँ पर खाने का टाइम हो चुका है और मैंने डिश आउट कर ली है। तो सर्दियों में पालक गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, इसीलिए आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज पालक गोश्त बना लेते हैं। तो ये स्पेशल बाइट मेरे उन स्पेशल सब्सक्राइबर्स के लिए जो रोज़ मुझे देखते हैं और मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना भी हो चुका था। अब मैं जल्दी जल्दी से ये सारे बर्तन वॉश करूँगी। तो बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं यहाँ पर एक चक्कर मैं छत पे लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो चुकी थी इससे पहले और बारिश बंद हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि एक राउंड छत का भी लगा लेते हैं, तो मौसम को एंजॉय करते हैं। तो आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पर अभी मैं जल्दी जल्दी से ये सारे बर्तन वॉश करूँगी। जी तो जनाब, यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। अब मैं छत पर आई हुई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बादल आए हुए हैं और थोड़ी बारिश हो चुकी थी इस टाइम पर। तो मौसम बहुत ही खुशगवार थी। तो आज का व्लॉग मेरा यही तक था। उम्मीद करूँगी कि आज की ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़
लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटिए। अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।